तो ये आप समझिए कि जो बार बार कहा जा रहा था ना, जिसको अन्नामलाई पहली बार बोले कि हम ये जो सनातन का नाश करने वाले हैं इनका नाश कर देंगे। तमिलनाडु की राजधानी में 1967 के बाद से द्रविडियन पॉलिटिक्स के सामने नेशनल पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टी थी वो शून्य रहा करती थी। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने उस स्पेस को गेन किया है जिस नेशनल ऑल्टरनेटिव की बात, और जो मैं कई बार बात करते हुए हम लोग कहानी कुर्सी की मैं बार बार ये कहता रहा कि दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके देख रहा है, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मुंह और शायद प्रधानमंत्री ने उसकी कोशिश भी की। राहुल महाजन जी, चाहे वो सिंगुल की स्थापना में बुलाना हो या फिर आप राम मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह से तमिलनाडु के तमाम मंदिरों में जाना हो या आज कन्याकुमारी में ध्यान करना हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने जरूर कोशिश की है, लेकिन उनको जो अन्नामलाई है उनके रूप में एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो कि सच में वहां पे टर्न अराउंड कर सकता है। आप इसको इस तरह से देखिए, जो एन मक्कल उन्होंने यात्रा निकाली थी उसमें उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, लोग उससे जुड़े थे। पहली बार ऐसा लगा था कि बीजेपी के साथ लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, ऐसा वहां पे जो है मतलब इस तरह के फीलर्स आए थे। तो उसके बाद ये रीजनेबल है आपके लिए 5 से 7? मुझे नहीं, मैं 1 से 3 क्योंकि बीजेपी भी खुद अपना फेमस 5 पे बेट कर रही थी। आपको क्या ठीक लग रहा है? थोड़ा उत्साह वाला। देवेंद्र, बीजेपी भी कह रही थी 5 पे बुलिश थी। सॉरी, शायद संजीव जी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता तमिलनाडु में 6 से 7 सीट्स आ सकती है, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि तमिलनाडु में इस बार उनका मत प्रतिशत बढ़ेगा। पहली बार उसको उपजाऊ जमीन बनाने की कोशिश है, लेकिन वो कोई एक आध सीट कमल खिलेगा या नहीं? एक आध सीट पे बीजेपी जीत सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 6 से 7 सीट्स ले। मेरा आकलन है। कितनी उपजाऊ जमीन बनेगी देवेंद्र? क्या असेसमेंट बीजेपी का? इसका मतलब ये है कि एआईडीएमके का पूरा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस का और डीएमके में बहुत ज्यादा वोट शिफ्ट नहीं हुआ है, एआईडीएमके वहां बहुत कमजोर हो गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था, तो उसका बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी में 3 से 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अब देवेंद्र, कौन सी सीटों पर असेसमेंट चल रहा है? सीट वाइज थोड़ा बता दीजिए। बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो तमिलनाडु में एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन जो है उनका वो 2 से 3 सीट का ही है, वहां अच्छा लड़ने के हिसाब से है। और जो इशूज को इन लोगों ने टैकल किया वहां पे ग्राउंड पे, तो उसमें पार्टी की पूरी कोशिश थी कि अन्नामलाई जिस चेहरे को लेके आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस वाले चेहरे को लेके, और नरेंद्र मोदी जो डिलीवरी करते हैं, चाहे बेनिफिशियरीज की बात कर लें या तमिलनाडु में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है सौरभ इस बार के चुनाव में बीजेपी को लेके कि जो भी प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं बहुत टाइमली पूरा करते हैं। तो इस गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट के द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और तमिलनाडु के सेंटीमेंट जो कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया वाला एक सेंटीमेंट वहाँ पे अगेंस्ट काम करता है, उसको चाहे सेंगोल की बात जैसा कि इन्होंने बताया, और दूसरी चीज़ की काशी तमिल संगम, इसके मार्फत अपील करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी भी तमिलनाडु में बीजेपी बहुत कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही है और 6 से 7 पे तो बीजेपी के नेता बहुत ही ज्यादा गदगद हो जाएंगे। बीजेपी ने भी खुद के लिए फेमस 5 सीट ही रखी हुई थी कि आपने तो 3 और दिल खोल के रेंज में बढ़ा दिए हैं। आपने तेलंगाना में भी कर लिया, केरल में भी कर लिया। कहता हूँ सर्वे जो होता है वो ग्राउंड पे होता है, मैं कोई सीटें अपने मन से नहीं देता। देखिए, हम लोग तमिलनाडु के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे बात करें, डिवीजन पॉलिटिक्स वहाँ पे संकुचित होता जा रहा है। 40% के आसपास अब है वो वहाँ पे खुला हुआ है, लगभग 60% के आसपास डिवीजन पॉलिटिक्स बची हुआ है, वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स वहां नहीं चलते, आप जयललिता की पार्टी के जब वो जिंदा थी उनके पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो में बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वहां पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चलती है। इसीलिए अन्नामलाई इतने बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं और शायद बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है, यदि संगठन अपना मजबूत कर बीजेपी बहुत अच्छा। स्टालिन ने जो बयान दिया उसका असर है जो हिंदुत्व को लेकर आप बात कर रहे हैं? देखिए, स्टालिन अपने वोटर्स के लिए वो बयान देते हैं, वो सूट करता है, लेकिन बीजेपी के जैसे मैंने कहा ना, वहां पर लगभग 40% ऐसा वोट है जो डिवीजन पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर उनको दक्षिण से ये नतीजे आ रहे हैं तो फिर तो 400 पार का नारा जो है वो भी करीब करीब होता हुआ जा रहा है।